सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था। शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण, जैसे कि मैंने आपको वर्ण बताया था। वर्ण हमारी वर्णमाला जिसमें स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। उन वर्णों के सार्थक मेल को, जैसे कि दो वर्ण जल, जैसे मैंने बताया था जल, तो दो वर्ण जल से बनता है हमारा पानी। उसी तरीके से दो वर्ण होते खेल, जैसे खेल से खेलना आता है। और इससे जब अधिक वर्ण हम बोलेंगे तो क मल, तीन वर्ण हो गए इसमें, क मल। तो इस तरीके से हमारे ये वर्ण हो गए। अब इन वर्णों के मेल या दो से वर्णों के मेल, सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। तो शब्द वर्ण, इस तो समझ में आ ही रहा है कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द हमारे क्या होते हैं? शब्द हमारे चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो आज हम आप बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो आइए मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द बताती हूँ, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले उसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द देखिए, ये मैंने लिख के रखा हुआ है तो आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द सबसे पहले आते हैं हमारे। तत्सम शब्द तत् धन सम के योग से बना है। तत्सम तत् धन सम के योग से बना है। तत् का अर्थ होता है संस्कृत और सम का अर्थ होता है समान। यहाँ पर हम क्या है अंडरलाइन कर देते हैं, देखिए आपको समझ में आएगा। तत्, तत् का अर्थ है संस्कृत और सम का अर्थ है समान, यानी कि संस्कृत के समान। अब इसकी परिभाषा देखिए। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, रात्रि, कर्म, वायु, आकाश, शोभा आदि। तो ये हमारे हैं तत्सम शब्द। जैसा कि मैंने अभी बताया, तत् का अर्थ है संस्कृत और सम का अर्थ है समान, यानी संस्कृत के समान। तो इसमें संस्कृत के समान, जैसा कि आप लोग जानते हो कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, तो उसी से बिना परिवर्तन के ये शब्द हमारे हिंदी में आए। मतलब कहना चाहिए कि बिना परिवर्तन, इनका परिवर्तन नहीं हुआ है, ये शब्द हमारे ऐसे ही बोले जाते हैं। तो इनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। बच्चों, फिर आता है हमारा तद्भव शब्द। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तद्भव शब्द देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, यानी कि यहाँ पर आते आते उनका रूप परिवर्तन हो गया। यानी तत्सम में तो रूप परिवर्तन नहीं हुआ था, इस बात पर ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पहचानने में। तो यहाँ देखिए, तत्सम शब्द जो मैंने अभी बताया था आपका, तत्सम शब्दों में तो हिंदी में जो शब्द आए हैं वो बिना किसी परिवर्तन के आए हैं। अब तद्भव शब्द हिंदी में आते आते इनका हिंदी में जो है रूप परिवर्तन हो गया। अब रूप परिवर्तन हो गया तो इस पर ध्यान दीजिए। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था सूर्य, तो सूर्य का रूप परिवर्तन हुआ तो क्या लिखा गया? सूरज। अब अग्नि का रूप परिवर्तन हुआ, देखिए अग्नि तत्सम शब्द है और अग्नि का रूप परिवर्तन हुआ, तद्भव में आया, तो तद्भव में वो कैसे लिखा? आग। तो देखिए रूप परिवर्तन हो गया, वहां अग्नि और यहाँ आग। इसी तरीके से रात्रि, रात, काम आदि, ये हमारे क्या है? तद्भव शब्द है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज, रात, काम आदि। ओके बच्चों, तो ये है हमारे तद्भव शब्द। फिर आते हैं हमारे देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव में प्रचलन के कारण हिंदी में आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, खटपट, खिचड़ी, चटर-पटर, फावड़ा, हलवा, झुग्गी, बहुत सारे शब्द हैं जी। ये हमारे स्थानीय बोली, यानी कि क्षेत्रीय बोली, क्षेत्रीय जो है हमारे जो एक दायरा होता है, एक सीमित दायरा, एक क्षेत्र होता है, वहां पर बोले जाने वाले शब्द, ये हमारे हिंदी में जो वहां पर बोले जाने वाले शब्द हैं, उन
उनके प्रचलन के कारण आए हैं, तो इनको हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द में आपके जैसे पगड़ी, खटपट, खिचड़ी, चटर-पटर, फावड़ा, झुग्गी, हलवा, तो बहुत सारे शब्द हैं, ये हमारे क्षेत्रीय शब्द या देशज शब्द कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, चौथा शब्द है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, विदेशी, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं और ये शब्द विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं और प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे हैं। विदेशी यानी जो बाहर से लोग हमारे हिंदुस्तान में आए हैं, जो उनके द्वारा कुछ शब्द बोले गए हैं, वो हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं और उन शब्दों को हम विदेशी शब्दों को हम आगत शब्द भी कहते हैं। आगत शब्द जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये शब्द विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं और प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे हैं, जैसे स्कूल, कमीज, बटन आदि। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हमारा पांचवा संकर शब्द। संकर शब्द, तो संकर शब्द जब दो भाषाओं, देखिए दो भाषाओं के मेल से कुछ शब्द विकसित हो जाते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे छायादार और रेलगाड़ी। अब संकर संकर शब्द कहते हैं यानी कि दो शब्दों से मिलकर जब एक शब्द बना है, ठीक है, तो उन शब्दों को यहाँ संकर शब्द कहा गया है, जैसे छायादार। अब यहाँ देखिए दो शब्दों का मेल, और दो शब्दों के मेल से दूसरी बात यहाँ पर ये है कि दो भाषाओं का मेल। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, दो शब्दों का मेल और यहाँ पर है दो शब्द तो है ही और उनके साथ में है दो भाषाओं का मेल। जहां पर दो भाषाओं का मेल हो रहा है वो हमारे संकर शब्द होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पर दो भाषाओं का मेल हो रहा है वो हमारे संकर शब्द हैं, जैसे छायादार। अब इसको देखिए, छायादार, छाया हिंदी का शब्द है और दार फारसी का शब्द है। ठीक है, उसी तरह से रेल गाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो यहाँ देखिए ये संकर शब्दों में ये दो भाषाओं का मेल हो रहा है। पहले शब्द में हिंदी और फारसी है और दूसरे शब्द में अंग्रेजी और हिंदी है, तो दो भाषाएं होंगी, तो ये हमारे संकर शब्द। तो ये तो थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। इनके कुछ और शब्द भी हैं, वो मैं बताती हूँ बच्चों। उत्पत्ति के आधार पर अन्य शब्द हैं, देखिए हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषाओं के कुछ अन्य शब्द जो विदेशी भाषाओं के संपर्क में आए हैं, वो अन्य शब्द कौन कौन सी भाषाओं से आए हैं देखिए और सुनिए। नंबर 1, अंग्रेजी शब्द, कॉलेज, अपील, पेंसिल, स्टेशन आदि, ये सभी अंग्रेजी भाषा से आए हैं। फारसी शब्द नंबर 2 पर, फारसी शब्द बीमार, अनार, नमूना, गुब्बारा, दरबार आदि, ये सभी फारसी शब्द हैं। नंबर 3 पर अरबी शब्द, रिश्वत, औरत, मालिक, कत्ल, खत आदि, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। नंबर 4 तुर्की शब्द, कैंची, चाकू, तोप, दरोगा, सौगात आदि, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। नंबर 5 पुर्तगाली शब्द, चाबी, काफी, पीता, तौलिया, साबुन आदि, ये पुर्तगाली शब्द हैं। नंबर 6 फ्रांसीसी शब्द, कार्टून, कर्फ्यू, इंजीनियर, पुलिस आदि। चीनी शब्द नंबर 7 पर, लीची, चाय, पटाखा आदि। नंबर 8 पर यूनानी शब्द, टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम आदि, ये सभी हमारे विदेशी शब्द हैं। ये विदेशी भाषाएं हैं, विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित होने लगे हैं, तो ये बहुत शब्द हैं। इनके अलावा और भी इनसे मिलते जुलते बहुत सारे शब्द हैं। तो बच्चों ये तो थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक है, इनको आप पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी रचना के आधार पर शब्द। ओके।